सो हेलो गाइस, अभी अपने कहाँ पे पहुँच गए थे। हम लोग फंस गए थे कि जहाँ पे अपने पास दिक्कत ये आ रही थी कि जो अपना जो पेंटिंग है, जो हमारा समय का चक्र है, जो बीच में हमारा जो सोल है, वो सोल तो हमारा टाइम का चक्र है, हमने ये बोला था। लेकिन हमें दिक्कत है कि जो ब्रश है वो किस तरीके से होता है। तो वी वर फाइंडिंग अबाउट हु इज एन आर्टिस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। सो वी केम टू द कंक्लूजन दैट जो सेंटर में है दैट इज आर्ट, दैट इज गिवन टू अस। सो वी थॉट अराउंड इट, थोड़ा हमारी डिस्कशन हुई तो अपन इस बात पे पहुंचे कि वो है क्या। लेट मी एक्सप्लेन यू, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। कि इमेजिन कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो एंड एक आपको एक क्लास में एक टीचर सामने खड़ा हुआ है और आपको एक सेम से डायग्राम दी हुई, एक डायग्राम मिला हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है, और आपको उसके ऊपर पेंसिल चला के या उस पेंटिंग को ड्रॉ करना है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही। एंड द ब्यूटी ऑफ द गेम इज द टाइम इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी एंड देयर आर वेरी सीक्रेट थिंग्स इन द पेंटिंग। बहुत सारे ऐसे टॉइस में ऐसे चीज़ है जहाँ आपको गेम बूस्टर्स मिलेंगे। इट्स लाइक अ गेम कि जितना आप ड्रॉ करोगे मे बी आपको पहले टाइम ही आपको सबसे अच्छा बूस्टर मिल जाए, आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, या आपने सारा चार्ट ही सॉल्व कर दिया। ऐसे एक बूस्टर है जहाँ पे क्या पिंच करोगे तो सारा का सारा चार्ट आपको दिख जाएगा कि है क्या। ऐसा भी बटन है कि जहाँ आप दबा के छोड़ दोगे तो वो चार्ट खुला ही रहेगा हमेशा आपके लिए। तो डिपेंड करता है कि चीज़ें क्या है कि आप जब उस चार्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं, जितना आप बना चुके होते हैं वो आपको याद रहता है, आपकी मेमोरीज होती हैं। आप कभी भी उसमें टाइम ट्रेवल कर सकते हो, एक ही टाइम पे आप चीज़ों को अपने बैक में पास पे ट्रैवल कर सकते हो। ये है असली में टाइम ट्रेवल कि आप जो पास में कर सकते हो, फ्यूचर में नहीं कर सकते हो। अपनी फ्यूचर में आप दूसरे के फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस गेम कि आप आगे का चार्ट तब तक नहीं दे सकते जब तक आप बूस्टर नहीं दबाते हो और शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं। सो अगर आप उस पर एक चार्ट है जहां आपको ड्रॉ करना है तो एक पेन भी होगा जिससे आपको ड्रॉ करना है। एंड दैट पेन इज द स्किल सेट कि आपने कितना स्किल सेट है उस आर्ट को ड्रॉ करने। आपके पास सारी स्किल सेट है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ड्रॉ करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक ऐसा बूस्टर भी होगा जहाँ आपको सारी स्किल समझ में आ जाएगी आपकी। तो वो वाला अगर आपको बूस्टर मिलता है आपको सारा आपका स्किल सेट मिल जाएगा। आप जैसे जैसे करते जाओगे वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एंड जो ब्रश है वो ब्रश टाइम का बना हुआ है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस टाइम में अगर आप उस ब्रश जितना जब तक डिके नहीं होता है आप उतना ही बना पाओगे कि आप बस बना सकते हो कि नहीं। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी बटन है टार्ट में जहाँ पे आप रखोगे गलत टाइम पे तो आपका काम गलत हो जाएगा। दूसरे लोग भी गलत तरीके से चलेंगे तो दो जब पेंटिंग से जगह मिलेंगी दो लोगों की आर्टिस्ट की तो टूटना तो है ही, तो कोई ना कोई कुछ जो होता है खतरा हो जाता है। सो दैट इज द जो रस्सी थी वो जो डंडा है वो स्किल सेट का है, जो ब्रश है वो आपका टाइम से बना हुआ, जो कैनवास है वो आपकी एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी भी आपका एग्जैक्टली टाइम पे एग्जैक्टली रहता है वरना लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे पेंटिंग हिट करनी है जब आपके पास पूरी एनर्जी हो। आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो, चार्ट को देख लेते हो, समझ में आता है पूरा, तो आपका अटेंडेंस ली जाती है, आपका जो मार्क्स एवेल्युएट किया जाता है। उस बेसिस पे आपको टीचर रखना है कि आपको नई क्लास में भेजना है या आपको फिर से बैठाना है करने के लिए। वो चीज़ें वो देखते हैं और उस हिसाब से जज करके देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इतना परफेक्टली मार देते हैं एक टाइम पे कि पूरा चार्ट घुस जाता है, भगवान उसी से घुस जाता है और उसको अपनी जगह पर रिप्लेस कर देता है। जो कम टाइम में या उसे टाइम पे जब उसे बताया जाए वो करने के लिए बीच में इंस्ट्रक्शंस मिलती है वैसी पेंटिंग करता जाता है तो बस उसको एकदम खुश होकर भगवान गिफ्ट दे देते हैं and they become very powerful. So this is all done due to your creativity. The chart, that art is inside you and you draw the painting depending upon your creativity. The more you creative are, the better you get the perfect the designs and the better the output you will get, the response you will get in the life. So आपको जो टाइम मिला है वो परफेक्ट पेंटिंग बनाने के लिए मिला हुआ है। बट आप क्या करते हैं कि जो आपने चीज़ें बनाई हैं, आपने जो कैनवस पे जो एनर्जी थी उस एनर्जी का अलग अलग फॉर्म में बना के खुद के लिए लाइफ ईजी कर ली ताकि आप चार्ट को ज़्यादा दूर से देख सको। बट ऐसा है नहीं, आपने खुद ही चार्ट का साइज छोटा कर दिया और वहाँ पे चीज़ें मिसिंग हो गई हैं। अब आपको पता ही नहीं यार, आप पूरी पेंटिंग कभी बना नहीं पाओगे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी पेंटिंग ही खत्म हो जाएगी, आपके पास बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो आप सभी मर जाओगे, आपको किसी क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये है एक प्रोसेस कि भाई जिस तरह से हमारी अटेंडेंस चल रही है, हमारा जो काम चल रहा है, उस पेंटिंग पे क्या है, किसने बनाया हमको पता है, टीचर बनाया। हम उस टीचर को ढूंढेंगे हमें कभी नहीं मिलेगा बिकॉज हम बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कौन है। ये एक सिस्टम है पूरा, आप इसको समझते जाएंगे तो होता जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और था कि जो हमारा ब्रश है उस ब्रश को हिल है, वो ब्रश पेंटिंग हिल कैसे रहा है, वो है ईच एंड एवरी मोमेंट जो हम लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं उस एक्शन से वो पेंटिंग हिल रहा है। कई बार हम सही एक्शन लेते हैं तो सही पेंटिंग बनता है, जो हम गलत एक्शन लेते हैं, जो हमारा पेंटिंग के हिसाब से एक्शंस अगर लोगे तो आपको हमेशा सही पेंटिंग सही चीज़ें मिलेंगी, आप हमेशा खुश रहोगे। अगर वो पेंटिंग के हिसाब से आप अपने हिसाब से हिलाते रहोगे उसको इधर उधर तो पेंटिंग खराब होगी। जितना ज़्यादा पेंटिंग खराब होगा उतना दुख आपको होगा, उतना दर्द आपको होगा, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज़ द थिंग कि जहाँ पे पेंटिंग का असली हमारी लाइफ का एक असली मकसद है, उस पेंटिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हम आर्टिस्ट है। जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे हमें लोग उतना अप्रूव करेंगे कि हम भाई आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया क्या बना रहा है लौंडा। अब उस चीज़ को आप बार बार जब
आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि भाई जब आपने वो पेंटिंग आर्टिस्ट हो, आपको स्किल सेट चाहिए, आपको ब्रश चाहिए जिससे आप बना सको स्किल सेट। और स्किल सेट जितना मजबूत रहेगा, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, समय आपको उतना जल्दी कम लगेगा चीज़ों को बनाने में, उतना पावरफुल आपका ब्रश हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो 36 स्किल सीख के आप पूरा बनाना सीख जाओ पावरफुल, या फिर आप अपना नॉर्मल जो स्किल सेट है उसको यूज़ करके वो इस पेंटिंग को बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। यही चीज़ है बस। क्रिएटिविटी आपको वहाँ पे ले जाएगी। अब आप क्रिएटिविटी करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि पेंटिंग की तरफ देखें या दूसरी साइड देखें, जहाँ पे दूसरी पेंटिंग हम लोगों ने बना, दूसरों की पेंटिंग में देखें। दूसरों की पेंटिंग में देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि सबकी ड्राइंग अलग अलग है, तो आप उसमें फंस जाओगे किसकी सही है पता नहीं, क्योंकि आपने अपनी पेंटिंग नहीं देखी। अपनी पेंटिंग देखो आप और उस हिसाब से ड्रा करो, आपको हर चीज़ मिलेगा। बाकी सब कुछ आपका अरेंजमेंट होता जाएगा, टेंशन मत लो। सब लोग तुम्हें देखना शुरू कर देंगे अगर तुम अपनी पेंटिंग बनाते जाओगे तो। अब वो चीज़ है कि जब आपने वो पेंटिंग बना ली और स्किल सेट आपका रेडी हो गया, आपका ब्रश भी बन गया है, अब आपको मूवमेंट करनी सही सही कि कैसे कैसे होगा। अब आपका तब मूवमेंट कहाँ करें, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके लिए आपके पास आ जाता है कि आप जब मूवमेंट करते हो तो जो कॉन्फिडेंस, जितना अच्छा मूवमेंट करोगे, जितना अच्छा स्टेप्स रखोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आपकी मेमोरी रहेगी वो आपको दोबारा याद करोगे, पिछला वाला सही था या गलत था, उसी हिसाब से आप आगे एक्शन लोगे तो आपको और मूवमेंट मिलेगा। आप और अच्छा स्ट्रांग कर पाओगे, उस पेंटिंग को बढ़िया मूवमेंट देना शुरू कर दोगे। जब आपके पास ये टाइम मिलने लगा है, आप ब्रश को हिलाने लग पड़े हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते लगा है, तो उसके लिए आपको भी आता है कि पैशन है। और फिर आपको बस भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई वो पेंटिंग जो है वो सही बना रहा हूँ बस, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, पहले पहले डरूंगा। तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं, हम जो बना रहे हैं वो सही है। जब लोग बोलेंगे नहीं तू सही आ रहा है बेटा, सही जा रहा है बेटा, तब तुझे अच्छा लगेगा, तब तू उस चीज़ को बनाएगा और बनाता जाएगा, तुझे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और तू आगे बढ़ेगा। अगर तू उस पेंटिंग को हिलाने में तेरे को लोगों ने गलत पेंटिंग ही बनवाना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से, तो तेरा कैनवस कभी सही नहीं होगा। उसे तुझे देखना पड़ेगा कि भाई नहीं, एक बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि पेंटिंग असली डिज़ाइन किया और मैंने क्या बनाया। अगर तूने उसे मिटा के सही करना कोशिश कर दिया तो तुझे टाइम मिलेगा, तुझे उस चीज़ खुशी मिलेगी कि नहीं सही कर रहा है। और तुझे उसको देखा जो गलत है उसी को दुनिया को बताएगा तो गलत ही रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें चले जा रही है। कॉन्फिडेंस आपका हो गया, आपका पैशन और बिलीव, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। बिलीव का मतलब है कि वो चीज़ होती रहे, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, जो मैं अपनी पेंटिंग देख रहा हूँ वो पेंटिंग सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ चाहिए उसके लिए तुमको मिलता जाएगा, तुम्हें कलेक्ट करते रहना। रबर चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या चाहिए सब कुछ तुमको मिलता रहेगा। बस तुमको पेंटिंग बनाते जाना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब लोग तुम्हारे लिए है, चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे साथ है, टीचर तुम्हारे हर मोमेंट पर साथ देने के लिए है। तुम चाहोगे तो तुम्हारे हाथ पकड़ के पेंटिंग भी बना के सिखाएगा। तो तुम देखो तुम्हें क्या करना है, अपने हिसाब से बनानी है तो बनाओ, इसके हिसाब से बनानी है तो बनाओ। कॉन्फिडेंस आपका हो गया, बिलीफ हो गया, एकदम पैशन है कि भाई आपका कितना स्पीड से वो चीज़ करेगा, उतना कितना स्पीड से तो वो बना पाएगा। ये तुम्हारा पैशन है। ये तुम्हारे पास जितना स्किल सेट रहेगा, उतना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा तो स्पीड से कर सकते हो। उतना अच्छा टाइट पेंसिल बनेगी तो जितना तेज हिलाओगे उतना ज़्यादा वो तेज़ी से सही हिलेगा। और टाइम समय के साथ अगर तुम्हारे स्किल सेट और स्पीड दोनों बढ़ती रहे तो परफेक्ट पिक्चर बनेगा और सबसे सही टाइम पे बनेगा। तो यही चीज़ है, क्रिएटिविटी हो गई तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारा कैनवास हो गया, कैनवास पे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से तुम्हारे पास वो पेन है, पेन वो टाइम का है, वो तुम्हारे स्किल सेट का पेन है, वो स्ट्रांग तुम्हारे पैशन से होता है। जितना बॉन्ड रहेगा उतना स्किल सेट में, जितना पैशन है उतना स्किल सेट तगड़ा बनेगा, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम अपने पे विश्वास करोगे। अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारी चीज़ें होती रहेंगी, और विश्वास किया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगा। तुमने ये मान लिया कि भाई वो पेंटिंग ही मेरी पेंटिंग है, तो बस तुम हो गए सही। तुम तुरंत के तुरंत तुम उस टाइम यूनिक हो जाओगे। अगर तुम नहीं मानोगे, जब तक जिद करोगे, डाउट होता रहेगा, तुम्हें पेंटिंग दिखती रही, तुम फंसे रह जाओगे। तो ये देख लो, ये कैनवास तुम्हें कैसे बनाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। ढूंढते रहो जितना ढूंढना है, नहीं ढूंढ पाओगे, यही रियलिटी है। क्योंकि आपको ढूंढना है कि वो टीचर कौन है, और आप बच्चे हो, आप टीचर को नहीं जानते हो, सिर्फ अपने नाम से जानते हो और कुछ भी नहीं। थैंक यू।